हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए हम अपने स्टोरी इन बिटवीन अस का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे विभूषण को पता लग जाता है कि वांग बोबो कौन है, बिकॉज जो वांग बोबो होता है वो विभूषण का फेवरेट सिंगर होता है। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो हमारे वांगजी को हक कर लेता है, उसे किस करता है और उससे कहता है कि वांगजी का यू आर द बेस्ट। जिसे जानने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और विभूषण को अपने साथ लेके जो है अपने चेंजिंग रूम में चला जाता है और वहाँ उसे कहता है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। वहाँ जब थोड़े समय के बाद वो दोनों घर पहुँचते हैं तो सिचैन हमारे विभूषण को बताता है कि तुम्हारी कल से क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो तुम्हें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो सिचैन से कहता है कि सिचैन का आई एम रेडी फॉर दैट। इसके बाद सिचैन उनसे कहता है कि अब तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो सिचैन से पूछता है कि गग अब आपका हैंड कैसा है। तभी सिचैन उससे कहता है कि मेरे हैंड अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं काफ़ी ज़्यादा काम खुद कर लेता हूँ। तभी वो वहाँ से नोट करता हुआ चला जाता है। इससे पहले जो हमारा वांगजी था वो अपने रूम में पहुंच चुका था। वो अपना चेंज वेंज करके फ्रेश हो गया जो था वो बेड पे आ गया था। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो भी अपने क्लोथ्स लेके वहाँ से वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद वहाँ वांगजी के पास आ जाता है। वो देखता है कि वांगजी अपने ऑफिस का कुछ काम जो था वो कर रहा है। ये देखते हुए जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से कहता है कि विभूषण तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, मैं कुछ समय में सोफे के ऊपर सो जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी इतना बोलने के बाद जो अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का तभी हमारा वांगजी कहता है क्या हो विभूषण, तुम्हें कुछ चाहिए। तभी विभूषण उसे कहता है कि वांगजी का क्या आप मुझे विंग बुला सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। क्या मुझे विंग या आशियान बुलाओगे तुम। तभी वांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें विंग बुलाऊंगा, मुझे ये नाम अच्छा लगता है। तभी हमारा विंग जो होता है वो काफी खुश होके वांगजी को देखता है कि वांगजी ने उसका फेवरेट नेम जो है उसके लिए चूज किया है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। कुछ समय फ्रेश होने के बाद वो जब अपने कपड़े डाल रहा होता है तब उसकी नज़र अपने टमी पे जाती है। वो अपने टमी के ऊपर हाथ रखता है और बेबी से बातें करने लगता है और बेबी को कहता है कि बेबी आप कैसे हो, होप सो कि आप अच्छे होंगे। बेबी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस पर्सन के साथ मैं अभी रह रहा हूँ वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों इन 2 दिनों में ही मुझे उनके साथ रहना अच्छा लग रहा है। अगर वो कल को तुम्हारे फादर बनते हैं तो बेबी उन्हें तुम कभी भी हर्ट मत करना। मुझे नहीं पता कि वो कल को तुम्हारे फादर बनना चाहेंगे या नहीं, लेकिन अगर वो कभी भी तुम्हारी टेक केयर करने के लिए तुम्हें अपने पास रखते हैं या हम इस फैमिली में रहते हैं तो तुम कभी भी इनको तंग नहीं करोगे, तुम मेरे अच्छे बेबी बन के रहोगे। ये तुम्हारे अपने फादर की तरह गंदे पर्सन नहीं है, वो बहुत बुरे थे, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, मैं कभी उनके पास वापस नहीं जाना चाहता। इतना कहते कहते ही हमारे विभूषण की आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं और वो रोना वहीं पे स्टार्ट कर देता है। काफी समय जो था वो विभूषण अंदर रोता रहता है और वह वांगजी काफी टेंशन में आ गया था कि इतनी देर से जो विभूषण है वो वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। तभी जो वांगजी होता है वो वॉशरूम की स्पेयर की के साथ उसका डोर जो है वो ओपन करता है। उसे ये लग रहा था कि कहीं विभूषण को अंदर चक्कर वगैरह ना आ गया हो और वो कहीं गिर ना गया हो या वो खुद को या बेबी को हर्ट ना कर ले। लेकिन जैसे ही हमारा वांगजी वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि हमारा विंग फ्लोर पे बैठ के वहाँ रो रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विंग के पास जाता है और उससे कहता है विंग तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तभी जो हमारा विंग है वो वांगजी की तरफ देखता है, उसे कुछ नहीं कहता और उसे एक हग कर लेता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो भी उसे हग बैक करता है, उसकी पीठ को सहलाता है, उसके हेड को सहलाता है और उससे फिर पूछता है विंग क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ है क्या, तुम्हें किसी की याद आ रही है, तुम कुछ खाना चाहते हो।
या कोई और बात है? क्या तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है? क्या क्या तुम गिर गए? तुम प्लीज मुझे बताओ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं फील हो रहा है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। लेकिन जो हमारा विभूषण होता है वो काफी समय तक ये सब बातें सुनता रहता है, और लास्ट में वो सिर्फ अपने हेड को जो है वो नोट कर देता है कि नहीं अंशिका, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बस बेबी से उसके फादर के बारे में बात कर रहा था, और मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे नहीं पता वांगजिका, मेरी लाइफ इतनी हेल क्यों है। मेरी मॉम ने मुझे अबंडन किया। मेरा ब्रदर ने इतनी बार मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी। हर बार आपको पता है वांगजिका, वो हर बार मेरे रूम में आ जाता था। वो मेरे साथ गंदी बात करना चाहता था। जैसे कैसे मैंने खुद को उससे बचाया तो मेरी माँ ने मुझे उस वंशु को दे दिया, और उसने उसने भी मेरा फायदा उठाया। और ये सब बातें जो हमारा विभूषण था वो रोते रोते वांगजी से कह रहा था। इन सब बातों को सुनने के बाद हमारे वांगजी को काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो क्या करता, वो विभूषण को जो है वो शांत करता है और उससे कहता है कि तुम अभी अकेले नहीं हो। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बाहर अपने रूम में ले आता है और बेड की दूसरी साइड उसे बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम हल्के से सो जाओ। अभी जो हमारा विभूषण होता है वो सेमी फाउलर पोजीशन में जो है वो बेड पे लेटा हुआ था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसके सामने उसके अपने घुटनों पे बैठता है, उसके टमी पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि बेबी आप कैसे हो, मैं आपका फादर वांगजी हूँ। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो उसकी आंखों से बहुत आंसू आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और वो वही वांगजी का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि वांगजी का प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को कहता है कि अभी तुम कुछ मत बोलो, मैं अपने बेबी से बात कर रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है उसे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था कि जिस पर्सन के साथ उसकी शादी करवाई गई, जिसका रियलिटी में ये बेबी है, उसने इस बेबी के लिए स्टैंड लेने से पहले ही वो हर चीज को खत्म करना चाहता था। लेकिन एक पर्सन जिसका ना मेरे से कोई लेना देना है ना ही इस बेबी से, वो हम दोनों की प्रोटेक्शन के लिए कितना कुछ कर रहा है। और जो हमारा विभूषण होता है वो ये सब कुछ सोच के बस रोए जा रहा था, और वहाँ जो हमारा वांगजी है वो बेबी से बातें कर रहा था, उसे बता रहा था कि बेबी मैं तुम्हारा फादर हूँ। जब तुम यहाँ मेरे पास आ जाओगे ना तो हम बहुत खेला करेंगे, हम तुम्हारी मम्मा को बहुत ज्यादा तंग किया करेंगे। मैं प्रॉमिस हूँ कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा बिगाड़ूंगा और हम दोनों मिलके तुम्हारी मम्मा को बहुत तंग करेंगे। हमारा वांगजी जो होता है ये बातें बोल रहा होता है तो जो हमारा विभूषण है उसके फेस पे हल्की हल्की स्माइल आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और वो वांगजी से कहता है कि अगर आप दोनों ने मुझे तंग किया तो मैं आप दोनों को बहुत पीटूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उसके फेस पे भी एक बहुत ब्राइट स्माइल आ जाती है, और वो वीन के आंसू को पूंछता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि विभूषण तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम चाहो तो। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये वांगजी क्या बोल रहा है। तभी वो वांगजी से कहता है कि इस बात का आंसर देने के लिए मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए, मैं इतने जल्दी आपको कुछ नहीं बता सकता। तभी जो हमारा विभूषण है इतना बोलने के बाद नीचे देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है, और हमारा वांगजी इस बात पे सिर्फ एक नोट करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे जवाब कब भी दो, लेकिन जब भी कल को तुम हॉस्पिटल जाओगे तो बेबी का फादर सिर्फ मैं ही होऊंगा और कोई नहीं। ना सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है उसके फेस पे एक हल्का सा अजीब सा एक्सप्रेशन होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है, क्या मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा अब। और ऐसे सोचते सोचते ही जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को सुला देता है और उसे नींद आ जाती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो अपना काम फिनिश करके जो है वो सोने वाला होता है। तभी उसे वेंशु की याद आती है और वो अपने एक फ्रेंड शुयांग को कॉल करता है और उससे कहता है कि शुयांग तुम्हें एक पर्सन को उठाना है जिसका नाम वेंशु है, वो वेंस का बेटा है। जब शुयांग वेंशु का नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ क्या है और ये वेंशु है कौन।
तभी जो शुयांग है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, क्या तुम उस वेंशु को जानते हो? तभी जो हमारा वांगजी है वो शुयांग से कहता है कि हाँ, इसने मेरे सबसे फेवरेट पर्सन को जो है वो बहुत हर्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरी लाइफ टाइम इतना हर्ट हो, ये हर्ट होने के नाम से भी डरे। तभी जो हमारा वेंशु के तरफ जो है वो सीन दिखाया जाता है कि वो विभूषण को हर तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे विभूषण कहीं नहीं मिल पाता। वो सोचता है कि शायद विभूषण ने जो है वो सुसाइड कर लिया है और वो उसकी मदर को कॉल करके कहता है कि अभी तक 1 साल पूरा होने में 1 मंथ बाकी था, तो मेरे 1 मंथ के पैसे तुम मुझे वापस करोगे, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर उल्टा जो मैडम यू होती हैं वो वेंशु को डांटना जो है वो स्टार्ट कर देती कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ होगा तो मैं तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो है वो तुम पे लगाऊंगी। अब देख लो, तुम्हें पैसे चाहिए या अपनी जान? तभी जो वेंशु होता है इतना सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो मैडम यू को कहता है कि ठीक है, मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरा नाम किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद वो दोनों जो है वो फ़ोन काट देते। वहीं दूसरी साइड शुयांग जो होता है वांगजी को वेंशु के बारे में सब बताता है कि वेंशु किस तरह का दिलफेंक आशिक है, वो कभी भी किसी के साथ भी जाता है, लेकिन मैंने सुना था कि उसने कोई एक परमानेंट स्लेव जो है वो अपने पास रखा हुआ है। उसने 1 साल के लिए कैश दिया हुआ है। 1 साल के बाद वो उस स्लेव को उसके ऑनर को ही वापस कर देगा। शायद उसके बाद उसका ऑनर उस स्लेव को आगे दे देगा। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि उस स्लेव की उम्र सिर्फ 18 साल है और वो एक ओमेगा बॉय है। जब हमारा वांगजी ये सब कुछ सुन रहा था तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और वो शुयांग को कहता है कि तुम्हें इस वेंशु को उठाना है और जब तुम्हारा ये काम हो जाएगा तो तुम मुझे बताओगे। तभी शुयांग कहता है यस बॉस, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं जल्दी से कर दूंगा, आप बस वेट कीजिए। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने फ़ोन को काटता है और फिर अपना वर्क कंप्लीट फिनिश करने के बाद वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें बताया जाता है कि लांसी चैन और यानली जो है वो नीचे डाइनिंग हॉल में बैठ के हमारे वांगजी और विभूषण का वेट कर रहे हैं। विभूषण बहुत अच्छे तरीके से रेडी होके जो है वो नीचे आ जाता है, सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी सिचैन जो होते हैं वो विभूषण से पूछते हैं कि विभूषण, वांगजी कहाँ है? तभी जो हमारे विभूषण होता है वो उनसे कहता है कि वांगजी का भी फ्रेश हो रहे थे, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतना सुनने के बाद जो हमारा सिचैन होता है वो उसकी तरफ नोट करता है और यानली से कहता है कि तुम्हें खाना सर्व कर देना चाहिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और मुझे इसके बाद ऑफिस भी जाना है। तभी जो हमारे लांसी चैन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि विंग, तुम्हारी बुक्स यहाँ पहुँच चुकी हैं, तुम्हारी 10 बजे से जो है वो क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो अच्छे से स्टडी करना और घर पे रह के दोनों मस्ती मत करना। शाम को मैं तुम्हारे टीचर्स से जो है तुम्हारी प्रोग्रेस लेने ज़रूर कॉल करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और यानली कहती है कि ठीक है, हम दोनों अच्छे से स्टडी करेंगे। इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो भी नीचे आ जाता है और वांगजी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है, सबको जाने से पहले बाय विश करता है और विभूषण को कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मेरा कार्ड मेरे रूम में पड़ा है, तुम वहाँ से मंगवा लेना, अच्छे से खाना खाना, अपना भी ध्यान रखना और बेबी का भी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा सिचैन जो होता है वो यानली की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपने रूम में अपने कुछ बुक्स लेने जो है वो चला जाता है। वहीं जो हमारा सिचैन होता है वो यानली के पास जाता है, उसकी कमर में हाथ डालता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे पिक करता है और उससे कहता है कि अपना ध्यान रखना और विभूषण का भी। तभी यानली कहती है कि जाम्फू, आपको पता है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे वांगजी और हमारे विंग को अच्छे पार्टनर्स जो है वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो सिचैन होता है वो भी एक स्माइल उसकी तरफ करता है, नोट करता है और उससे कहता है कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। इतना सुनने के बाद जो हमारी यानली होती है वो उन्हें बाय करती है और तभी जो हमारा विभूषण होता है वो नीचे को आ जाता है। तभी यानली जो होती है वो विंग से कहती है कि आशिन,
तुम्हें अब आराम आराम से चलना चाहिए, इतना उछल के चलना तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो, बेबी को हर्ट हो सकता है। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी जीजी को कहता है कि जीजी सॉरी, मैं आज के बाद अपना ध्यान रखा करूँगा और अपने बेबी का भी। तो इसके बाद वो दोनों जो है अपनी क्लासेस लगाने जो है वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं, अपनी क्लासेस लगाते हैं और बहुत जल्द उनको फिनिश भी कर देते हैं। और इसी तरह से आज पूरा दिन भर उनकी न्यू टीचर्स के साथ न्यू लेक्चर्स जो थे वो थे। जैसे कैसे करके उनका आज का जो वर्किंग डे है वो तो फिनिश हो जाता है और वहीं वो दोनों अपनी अपनी सीट पे जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ रिलैक्स होके सो जाते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है उसे तो नींद आ जाती है, लेकिन यानली को भी नींद नहीं आई थी क्योंकि उसे पता था कि शाम का समय हो रहा है और उसे डिनर के लिए भी ऑर्डर देना है। तभी हमारी यानली जो होती है अपने रूम से बाहर आती है, सर्वेंट्स को कुछ खाना बनाने के लिए कहती है और अगेन फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तभी कुछ समय के बाद उनके डोर का जो नॉक है वो बजता है। एक सर्वेंट जाके डोर ओपन करता है तो वो दिखता है कि बाहर वांगजी है जो आज समय से पहले घर आ गया है। तभी सर्वेंट उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो उससे कहती है सर आप यहाँ, वो भी इस वक्त। तभी वांगजी जो होता है वो उससे कहता है कि क्यों, कि मैं घर नहीं आ सकता। तभी वांगजी की मेड वो कहती है, मेड की नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी। तभी हमारा वांगजी जो होता है उससे कहते हैं कि हाँ एक्चुअली मुझे आज काम नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं निकल जाऊं। सब इतने शॉक थे लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो मेड से पूछता है कि सब कहाँ है। तभी मेड उसे बताती है कि विभूषण सर अपने रूम में है, यानी मैम कुछ काम कर रही हैं और सिचैन का अभी आए नहीं है। इतना सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपने रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है और इसी तरह से यहाँ ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। होप सो कि आपको मेरा चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।